हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर क्लास 9 रोड मैप नवंबर टू जनवरी की स्टडी स्ट्रैटेजी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पढ़ाई बहुत थोड़ी बहुत की है, 50-60% आपके स्कूल में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार अब फाइनल एग्जाम्स तक कैसी स्ट्रैटेजी में अपनाऊं कि मेरा परसेंटेज एक बहुत भयंकर हाइट लेके 90% तक पहुंचे, तो आज ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो अच्छी तरह अपना सिलेबस कर रहे हैं, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है जिससे आपका सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो और आपको रिवीजन करने का भी टाइम हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग इन टुडे सेशन। वेलकम टू टुडे सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक बटन वहीं पर है, बिल्कुल मुफ्त में है, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 का जो चैनल है वो क्लास 9 स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, जिससे आप कहीं पीछे ना रह जाओ, जिससे आपकी पढ़ाई भी उतनी ही स्मूथ और उतनी ही बढ़िया चले जैसे क्लास 10 वाले बच्चों की चलती है। अगर हम लोग इस हफ्ते का स्केड्यूल देखें तो गाइस कल एक सेशन आया था, लॉन्ग आवर्स ऑन स्क्रीन कैन डिस्ट्रॉय योर आईज, उसको डेफिनेटली देखना। दैट इज ऑल अबाउट आई केयर। एक ऐसा ऑर्गन जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। यू डेफिनेटली नीड टू वॉच दैट वीडियो। आज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द रोड मैप। उसके बाद कल 4 नवंबर को हम लोगों का होने वाला है सैटरडे को मैराथन सेशंस। तो 2 बजे होगा डू दिस इन क्लास 9 टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10। 4 बजे होगा पावरफुल टिप्स टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रेड। 5 बजे होगा जो बच्चे बहुत ज्यादा मांग रहे थे, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। 7 बजे होगा एनसीईआरटी मैराथन क्लाइमेट का, और 9 बजे होगा क्लाइमेट का ही एमसीक्यू सीरीज। राइट, दैट इज हाउ द एंटायर वीक इज गोइंग टू गो। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि आप लाइव सेशंस में आओ, तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना। ठीक है, सो द होल डे आप लोग ऐसे चिल कर रहे होते हो और एग्जाम डे में आपकी ये हालत होती है, कितनी सही बात है ना। सो लेट्स बिगिन। Now guys, the first thing that you have to do is check your syllabus, है ना। अब कुछ बच्चों के जो मिड टर्म्स में आते हैं वो भी फाइनल एग्जाम्स में आते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आता है अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई ने बताया है। ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले लिखने हैं कि आपके क्या क्या चैप्टर्स है। तो एसएसटी की अगर हम बात करें तो चाहे हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स, ज्योग्राफी में 8 चैप्टर्स, यू शुड जस्ट राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फिर आपको पता करना है कि इन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, जो आपके ग्रीन चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट विच चैप्टर्स आर योर ग्रीन चैप्टर्स एंड विच चैप्टर्स आर योर रेड चैप्टर्स। ग्रीन चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो अभी आपको आसान लगते हैं, आपने कर लिए हैं, शायद मिड टर्म्स में किए थे, आपके मार्क्स अच्छे आए थे। रेड चैप्टर्स हुए जो आपने अभी तक छुए भी नहीं या पहले छुए थे पर आपने बीच में छोड़ दिए थे, तो अब आप उन चैप्टर्स के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड फाइनली आते हैं व्हाइट चैप्टर्स जो बीच बीच के, यू लाइक आता भी और नहीं भी आता है पर रिविजन की जरूरत है। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर सिलेबस। ये क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आप अपने साथ इस पॉइंट पे ऑनेस्ट नहीं होगे तो नो मैटर आप कितनी पढ़ाई कर लो, फाइनल एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। एक बार आपने ये लिस्ट बना ली, उसके बाद आपको जानना है कि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो आई थिंक इसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये तो नहीं है, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो वंस यू हैव, और पता है ये सब ना डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि क्लास 9 क्लास 10 की तरह नहीं है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो स्कूल पे के ऊपर डिटर्मिन होता है। तो आपको पता करना है कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर से आएंगे, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद दैट चैप्टर। अब शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत आपको करनी है 1 शॉर्ट वीडियो से। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं लगानी है, आपको 1 शॉट वीडियो देखना है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते आपको अपने क्लास के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। आपको देखना है कि यार कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैम ने नहीं पढ़ाया जो एनसीईआरटी में है। एक ब्राउज थ्रू करना है, जो बीच में पिक्चर्स है उसको पढ़ना है, बार ग्राफ्स है उसको पढ़ना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको करना है, और पीछे की जो एक्सरसाइजेज है और बीच के जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो करने हैं।
एक बार आपने ये भी कर लिया, फिर आपको ऑनलाइन एमसीक्यूज चैप्टर के ढूंढने, कोई भी चैप्टर लिखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एमसीक्यू टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और आप कर सकते हो टू टेस्ट योरसेल्फ कि जो आपने पढ़ा है आपको वो कितना याद है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली आपको जो है रिविजन करना है, और रिवीजन कैसे करना है, रट्टा लगा के नहीं करना, आपको उसी चैप्टर को लिखना है एक पीस ऑफ पेपर में, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की तरह लिखना है, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में अपना खुद का माइंड मैप बनाना है ब्लर्टिंग मेथड से, जो मैं मैराथन में आपको कराती हूँ। मतलब जो भी आपको याद है उस चैप्टर का आपको एक पीस ऑफ पेपर में लिखते जाना है, एंड दैट विल बी द रिविजन ऑफ द चैप्टर। याद रखना, बार बार रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये है आपके सारे स्टेप्स टू फिनिश अ चैप्टर, राइट। अब आपने पता कर लिया सिलेबस क्या है, क्या सबसे ज्यादा आपको टफ लगता है, इजी लगता है। फिर आपने ये भी देखा कि स्कोरिंग क्या है, और स्कोरिंग चैप्टर से शुरू करना है। यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आउट ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर से आपको 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मेक श्योर कि चाहे कुछ और आप करो या ना करो, इकोनॉमिक्स से शुरुआत जरूर आपको करनी है। बार बार, चाहे क्लास 9 हो चाहे क्लास 10 हो, मैं यही फोकस करती हूं कि इकोनॉमिक्स को अपना बेस बनाओ, इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो ही है जो आपके परसेंटेज को ऊपर ले जाएगी। ठीक है, अब आपको करना कैसा है, दिन प्लान। ना पहले भी मैंने आपको बोला है, आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स ढूंढने हैं दिन में, है ना। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार स्कूल से आके मेरे पास 2 घंटा रहता है, और खाना खा के और खेलने वेलने के बाद मेरे पास 3 घंटे रहते हैं, तो दिन में 5 घंटे के मेरे पास स्टडी ब्लॉक्स है ना। अब आप 2 घंटे में कोई ईजी सब्जेक्ट उठा लो और 3 घंटे में थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लो। तो ऐसा, अब गाइज ईजी में इंग्लिश मत लो, है ना। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हर दिन करोगे तो मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो ट्राई करो कि आप ऐसा सब्जेक्ट लो जैसे मैथ्स और साइंस। देखो मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और जो भी आपका इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज है उसको आप थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि वो लास्ट मिनट पे भी आप पिछले 3-4 हफ्ते में कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। तो आपके हिसाब से जो आपको डिफिकल्ट लगता है, इजी लगता है, यू शुड चूज दैट, एंड देन आपको पढ़ना चाहिए। दिन में उठने के बाद और सोने से पहले, ये आपके होते हैं रिवीजन टाइम, जब आपको रिवीजन करना चाहिए अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव रेड इन द डे। एक बहुत बड़ा टिप मैं दूंगी जब आप टाइम टेबल बना रहे हो, और वो ये कि अपने टारगेट सेट करो। इट इज नॉट अबाउट आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट आप क्या अचीव कर रहे हो उन घंटों में। तो अगर आपने हफ्ते का सोचा है कि मैं मैथ्स के 2 चैप्टर्स और साइंस का 1 चैप्टर खत्म करूंगा, और अगर आपने कर लिया, अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हो फिर भी कर लिया, तो आपने वो अचीव कर लिया अपना टारगेट। और आप टारगेट को करोगे कैसे, सेट कैसे करोगे, आप देखोगे आपके पास कितने दिन बचे हैं, कितने चैप्टर्स आपको करने हैं, इनमें से कौन से चैप्टर स्कोरिंग है जो आपको करने ही करने हैं, और आप उस हिसाब से अपने टारगेट सेट करोगे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, it is not about studying 10 hours one day and studying 2 hours the next. It is about every day studying only 2 hours. अगर आप क्लास 10 या क्लास 9 या कोई भी टॉपर को उठाओगे लाइफ में, तो वो यही कहेंगे कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनीथिंग इन लाइफ। कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट स्मॉल, है ना, स्टार्ट छोटा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी पढ़ाई की, छोटे से शुरू करो। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो बर्नआउट कर जाओगे। स्टार्ट स्मॉल और अपने हर दिन के और वीकली टारगेट्स अचीव करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। फाइनली हम लोग ह्यूमन है, मैं बार बार बोलती हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस हमें होते हैं, पर अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस आप प्लान कर लो ना, तो आपका सारा स्केड्यूलिंग बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, टीवी आपको एक एपिसोड देखना है, नीचे जाके वॉक करना है, मम्मी पापा से बातें करनी है, डांस करना है, डू गिव टाइम टू योर डिस्ट्रैक्शंस, बट ट्राई करो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो और आपने आधा घंटा वीडियो गेम या इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर ली, उसके बाद पढ़ाई में बैठने में अटेंशन नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि पिज्जा के बाद कोई आपको लौकी खिला रहा है ना। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहो अबाउट व्हाट डिस्ट्रैक्शंस यू वांट इन लाइफ। फाइनली मैम, मोटिवेट कैसे हो पढ़ाई के लिए, समझ तो आ गया पढ़ाई करनी कैसे है। तो बेटा मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि आपको 95% आ रहे हैं एग्जाम में। जो है आपके मम्मी पापा का सर ऊंचा है, आपके पास लोग आके बोल रहे हैं भाई तू क्या खाता है जो तुझे 95% आए, तो आप खुद सोचो आपका कैसा लगेगा,
है ना। आप एक ऐसे इंसान हो जो आज पढ़ के परिश्रम करके कुछ बन सकते हो, या एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो लाइफ में सिर्फ एक्सक्यूज देता है कि यार ये मैं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ना ये हो गया, क्योंकि ना वो हो गया। ये आपके ऊपर है। परिश्रम से ही सक्सेस आती है, परिश्रम नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं आएगी। याद रखो ये बात, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ आया, कि ये टिप समझ आई जो आपको फॉलो करनी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सैटरडे को मैराथन होने वाला है, उसके लिए डेफिनेटली आना। पूरे दिन एसएसटी का दिन है। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।